मैंने आज एक गैर पढ़े लिखे मुकर्रिर को सुना, उसने कहा ये जो आज मसला चल रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, सारी उम्मत मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक हम उनके शेर, बताइए। लेकिन मेरे प्यारों, ये बताओ, उन साहब ने तकरीर करते हुए ये कहा कि रज़वी हजरात उनके साथ है। मेरे प्यारों, मैंने इस मसले पर मकतबाए देवबंद के लोगों को भी देखा, मैंने अहले हदीस को भी देखा, अहले तशय्युअ को देखा, तमाम के तमाम एकजुट होकर उनके साथ है। और ये तो रही मुसलमानों की बात, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी उनके साथ हैं, गैर मुस्लिम भाई उनके साथ हैं। तो ऐसे कम पढ़े लिखे मुकर्रिरों को हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी जहालत कहीं और जाकर के दिखाओ। मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ लीगल तरीके से पूरी उम्मत उनके साथ है और हम उनके साथ, और हमें अपने हिंदुस्तान के संविधान पर और आईन पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह उन्हें बाइज्जत बरी किया जाएगा, बाइज्जत बरी किया जाएगा। मेरे प्यारों, अपने उलमा से मोहब्बत करो, लेकिन याद रखो कभी तुम्हारे जुमले गलत ना होने पाए, कभी तुम्हारी रविश गलत ना होने पाए। तुम ऐसे रहो कसम खुदा की, तुम, मैं जानता हूँ तुम सिद्दीक़ अकबर भी नहीं बन सकते, तुम उमर फारूक आज़म भी नहीं बन सकते, तुम मौलाए कायनात भी नहीं बन सकते, लेकिन क्या अच्छा होगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अबू बकर सिद्दीक़ के रास्ते पर चल जाओगे, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तुम अगर उमर फारूक आज़म, खुलफाए राशिदीन के रास्ते पर चलोगे, इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारी होगी। वरना याद रखो, शैतान तुम्हारे रास्ते पर बैठा है और तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे ईमान और अकीदत को खराब करने के लिए अल्लाहु अकबर कबीरा हम वक्त वो तैयार है। इसलिए मेरे प्यारों, उलमाए किराम का दामन मजबूती से थामो और इन उलमाए किराम से मोहब्बत करो और इन उलमाए किराम की हर महाज पर मदद करो, ताकि तुम अपने दीनी रहनुमा की इधर मदद करो, गुंबदे खज़रा में आमना का लाल मस्जिद करो। लेकिन ये होगा कब? जब हम अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें। कुरान फरमाता है अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ऐ लोगों, कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? उसको पढ़ते क्यों नहीं? उसके तर्जुमे को क्यों नहीं पढ़ते? उलमा की बारगाहों में बैठ कर के कुरान सीखते क्यों नहीं? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पर पर्दे पड़ गए हैं? मेरे प्यारों, इस पड़े हुए पर्दे को दूर हटाओ और उलमा से करीब हो जाओ, मिंबरों से करीब हो जाओ, गाने बाजों से दूर रहो, ढोल तमाशों से दूर रहो। इसलिए कि वो कौम जो गाने बाजों में पब्लिक के साथ आती है, झुमकन के साथ आती है और स्टेजों से मिंबरे रसूल से दूर रहे और दीगर इस मिंबर की जीनत बने मेरे बुजुर्ग, इस इलाके के नुमाइंदगान, सामाईन ने, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे, बगरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती, बहक़े हज़रत उस्मान हारून
मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुईना दस्तगीरा बादशाह ज़िलुत्फ़ खास बेनिगर हाले मारा, पये सैयद जलालुद्दीन आका, मदद कुन या मुअज़्ज़म शाहदादा, मदद कुन या मुअज़्ज़म शाहदादा, मदद कुन या मुअज़्ज़म शाहदादा। आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक़े मुबारकबाद मझोली की तारीखी सरजमीन पर बसने वाले लोग कि आज उनकी जिंदगी भर की कमाई मदरसा सुलेमानिया गुलशने रजा ने हमारी कौम को हुफ़ाज़ की सूरत में एक अजीम नेमत का तोहफा दिया। मजीद लायक़े मुबारकबाद जहां पर इस इलाके के लोग वहीं मुबारक के लायक मुबारकबाद के लायक इस मदरसे के जुमला असातिज़ा कि इनकी दिन और रात की अथक मेहनतों का नतीजा आज आपकी माथे की आंखों के सामने नजर आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हुफ़ाज़े किराम को अपनी रहमतों से नवाजे और आगे चलकर इन्हें दीन का बेहतरीन नुमाइंदा बनाए। मझोली वालों, आप नहीं जानते आपने कितनी बड़ी मुश्किल का हल निकाल लिया। ये उन टूटे हुए दिलों से जाकर के पूछो जो मदरसे की अजीम नेमत से सरफराज नहीं, बस्तियों की बस्तियां दरसगाहों से खाली, उलमा से खाली, दरसगाहों का इलाकों से दूर हो जाना और बस्तियों का तलबे इल्म से राबता खत्म हो जाना उनकी जहालत का ज़ामिन बना। ये तो आप काबिले मुबारकबाद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन का मुहाफिज की सूरत में आपको एक मदरसा अपनी रहमत से अता फरमाया। और उस मदरसे को, मदरसा क्या है? मदरसा दरो दीवार का नाम नहीं, मदरसा नाम है जहां पर रसूलुल्लाह की शरीयत की तालीम दी जाए। मदरसा नाम है इल्म की आमाज गाह का। तो वो मदरसा चाहे कितना आलीशान हो, संगे मरमर से उसका फर्श बिछा दिया जाए, उसकी दीवारों पर भी पत्थर लगा दिया जाए, लेकिन उस मदरसे में तालीम ना हो, वो एक खंडर की तरह। लेकिन चार दीवारियों के अंदर जहां से काला अल्लाह और काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो, अल्लाहु अकबर, वो टूटा हुआ भी हो फिर भी मुस्तफा की शरीयत का ज़ामिन। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये आज इस मदरसे ने जो 6 या 7 जियाले दिए,
ये कुरान के हाफिज और हमारी सब अहले स्टेज और जिम्मेदारान की दुआएं इनके साथ वाबस्ता हैं। और मैं इस मौके पर इनके वालिदैन को कैसे भूल जाऊं कि जिन्होंने अपना पेट काट कर हाफिज कुरान बनने के लिए मझोली की सरजमी। मेरे प्यारों, देखो कुरान नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल कुरान शाफिउन मुशफ़्फ़ा व हामिलुन मुसद्दक़ व माहिलुन मुसद्दक़। सरकार इरशाद फरमाते हैं, लोगों कुरान को महज किताब ना समझना, कुरान को महज किताब ना समझना। कोई ऐसा है जो कुरान को महज किताब समझता है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं, कोई ऐसा तो नहीं। आप कहोगे नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि जब अगर कुरान महज किताब नहीं तो आपने कुरान से क्या सीखा? आप अपने घर में कुरान का कानून नाफिज ना कर सके तो फिर आपने कुरान को महज किताब समझा। अगर आपके घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती तो समझो कि कुरान अल्लाह अकबर तुमने एक किताबी सूरत में अपनी अलमारी में लगाया। वो कुरान के जिसका अल्लाह अकबर कबीरा जिस रब ने अपने नबी पर नाज़िल किया वो महज शोरूम में सजाने के लिए नहीं, वो जिंदगी में अमल। कुरान कहता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ऐ लोगों, तुम कुरान पढ़ करके गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर पर्दा आ गया? इसका मतलब यह है कि जिस मुसलमान की जिंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में नहीं है उसके दिल पर पर्दा। वो इंसान जो सुबह में फजर की नमाज के लिए नहीं उठता मतलब उसका दिल मर चुका है। वो इंसान जिसका दिल रसूलुल्लाह के नामूस के नाम पर नहीं फड़कता, नहीं धड़कता, इसका मतलब उसके दिल पर पर्दा। मेरे प्यारों, इस कुरान को महज किताब न समझो, इसे कुरान को महज एक जुज़दान में सजा करके अपने घर की ज़ीनत ना बनाओ, बल्कि इसे रोज पढ़ा करो, रोज पढ़ा करो, ताकि ये तुम्हारे लिए शफाअत करने वाला। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल कुरान शाफिउन मुशफ़्फ़ा। कुरान ऐसा शफी होगा क़यामत के दिन जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी। वह माहिलुन मुसद्दक़। सरकार फरमाते हैं, और ऐसा गवाह बनेगा जिसकी तस्दीक भी की जाएगी। या रसूल अल्लाह, शफाअत किसकी करेगा, गवाही किसकी देगा? 14 सदियों पहले मेरे मुस्तफा फरमा गए, वो इंसान जो कुरान को नहीं पढ़ता उसके हक में ये गवाही नहीं देगा। वो इंसान जो इस कुरान को नहीं पढ़ता उसके हक में शफी नहीं बनेगा। हाँ हाँ, ये कुरान उसके हक में शफी बनेगा जो सुबह को भी पढ़ता था और शाम को भी पढ़ता था। आज देखें इनके माँ बापों के ऊपर अल्लाह ढेरों रहमतें नाज़िल फरमाए। इन बच्चों के माँ बापों ने अपने बच्चे को फिल्मी स्टार नहीं बनाया, टिकटॉकिया नहीं बनाया, रील बनाने वाला नहीं बनाया, बल्कि हाफिज़ कुरान बनाया। और हाफिज़ कुरान क्या? अल्लाहु अकबर। कुरान फरमाता, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैं यहाँ से इनकी अज़मत बताना चाहता हूँ, हुफ़ाज़ की अज़मत बताना चाहता हूँ। कुरान कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसके निगहबान हैं, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो एक तो रब हाफिज़ कुरान है, रब भी हाफिज़ कुरान है। अल्लाह ने इस सिफत का सदका उसको अता फरमा दिया जो अल्लाह का कलाम हिफ्ज़ कर लेता है, तो वो हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारों, इन्होंने कुरान पाक को अपने दिल में बसा लिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमने कुरान को
अपनी जिंदगी में शामिल किया। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, ये बताओ कितने लोग ऐसे हो कि जिनके घर में सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत होती है? मैदान अमल में आ जाओ, बताओ किसके घर में कुरान की तिलावत होती है? तो कुरान की तिलावत के नाम पर मुसलमानों का इतना बड़ा तबका जीरो, शून्य है, शून्य बिल्कुल। अगर इनसे पूछ लिया जाए सुबह सुबह तुम कुरान की तिलावत तो नहीं करते, लेकिन होता क्या है, तो ये कहेंगे कुरान की तिलावत तो नहीं होती, लेकिन अल्लाह अकबर, आप इनके घर से निकल के जाओ, इनके घर से सुबह सुबह नचनियों के गाने की आवाज आ जाए, सुबह सुबह फिल्मी स्टार के गानों की आवाज आ जाएगी। फिर ये मुसलमान तड़पता है, ऐ मौला रहमतें भेज दे, ऐ मौला रहमतें भेज दे। मैं मिंबरे रसूल पर बैठकर पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, बरकतें उस घर का मुंह नहीं देखती जिसमें रब रसूल की बगावत हो। अरे बरकतें तो उसके घर का बसेरा रहती है जिसके घर में फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत। लेकिन मुसलमान का मिजाज इतना रंगीला हो गया, इतना रंगीला हो गया मझोली के मुसलमानों, कि सुबह सुबह इसे एक हाथ में कप और दूसरे हाथ में अखबार चाहिए, कुरान नहीं चाहिए। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है अमर उजाला आया कि नहीं आया, हिंदुस्तान आया कि नहीं आया, दैनिक जागरण आया कि नहीं आया। मेरे प्यारों, ये तुम जो खबरें पढ़ने के चस्के लगा लगा के जो खबरें पढ़ते हो, मेरे प्यारों जरा मेरी बात को जरा गौर से सुनना। हमारी मुजाहिद जरा गौर से सुनो, स्टेज वालों की तवज्जो चाहूंगा। मेरे प्यारों, ये जो हमारे घर में चढ़ चढ़ कर जो नशा अखबार पढ़ने का है, अरे अखबार तुम क्यों पढ़ते हो? अखबार मत पढ़ा करो। अरे क्या है इसमें, सारी बातें क्या है, सिर्फ दो ही बातें सच्ची होती है, दिन और तारीख, बाकी सब झूठ का पुलंदा, सब झूठ का पुलंदा। और उसे अखबार को पढ़ने का इतना बड़ा चस्का, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इनके घर में नहीं खुलेगा तो कुरान, वो कुरान जो झूठ नहीं बल्कि जब कुरान खोला जाएगा उसके अल्लाह अकबर कबीरा जैसे ही आप खोलोगे कुरान में लिखा होगा ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। ओ बंदे, झूठ तो बहुत दूर की बात है, तेरे सामने वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। मेरे प्यारों, झूठ को पढ़ने का इतना क्रेज, और वो कुरान के जिसमें झूठ तो दूर की बात, शक की गुंजाइश नहीं। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, इसको पढ़ने का मिजाज जीरो। मैं कहता हूँ चलो, अगर तुम चाहते हो अखबार पढ़ना, ठीक है अखबार पढ़ लिया करो, लेकिन जब तुम अखबार पढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? आप कहोगे सैयद साहब हम अखबार पढ़ेंगे, हिंदुस्तान पढ़े या दैनिक जागरण पढ़े या अमर उजाला पढ़े, कोई भी पढ़ते हैं हमें खबर मिलती है। मैं पूछता हूँ मझोली के गयूर मुसलमान, तू अखबार इसलिए पढ़ता है ताकि तुझे पता चले कि कल क्या हुआ था? ऐ मझोली के गयूर मुसलमान, और मेरे जुमले से सबक ले। अरे तू अखबार पढ़ता है ताकि तुझे पता चले कि कल क्या हुआ था। अरे कुरान भी पढ़ ताकि तुझे पता चले कि कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार पर पढ़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर साहब तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मझोली के गयूर मुसलमानों और अतराफ से आने वाले मुसलमानों, देखो इस कान से सुनकर इस कान से मत निकाल देना। मैंने बड़ी जो है सलीके के साथ और बहुत ही अहम बात बता दी है। जो कौम अपने ऊपर नाजिल होने वाली किताब को भूल जाती है, कसम खुदा की ये दुनिया उसे नेस्त तो नाबूद करके छोड़ती है। आज मजलूमों वाली जिंदगी गुजारना ये क्या है? वजह ये है हमने कुरान और सुन्नत से कुरान से मुंह मोड़ लिया। कसम खुदा की सुनो, कुरान पाक पढ़ो। कुरान कहता है मन आरज़ अन ज़िक्री व इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। वो लोगों जो मेरे रसूल की शरीयत से मुंह मोड़ेगा, जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी दूभर करेंगे। और ये तो दुनिया में अज़ाब है कि उसकी जिंदगी दूभर होगी। कुरान कहता है व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे।
यानी क़यामत में कुरान से मुंह मोड़ने वालों की पहचान अलग होगी, रसूलुल्लाह की शरीयत से बगावत करने वालों की पहचान अलग होगी। कैसे होगी? सब तो अखियारे आएंगे और ये कुरान से मुंह मोड़ने वाला अंधा बना। मेरे प्यारों, वक्त की नज़ाकत को समझो। तुम बहते हुए घड़े के किनारे पर खड़े हो, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं। तुम अगर खुद की खबर नहीं लोगे, कसम खुदा की तुम्हारी खबर लेने वाला कोई नहीं। आज मैं अगर एक आवाज दूं मझोली वालों कि कौन कौन करोड़पति है, सुनिए मेरी बात, अगर मैं आवाज दूं आपको तो मेरी आवाज पे लब्बैक कहने वाले करोड़पति होंगे, लखपति होंगे। और पैसा तो तुम्हारे पास इतना है कि टर्की वालों को उधार दे दो, लेकिन ईमानदारी से बताओ इतनी बड़ी बस्ती में डीएम कौन है? इतनी बड़ी बस्ती में एसएसपी कौन है? इतनी बड़ी बस्ती में अल्लाहु अकबर कबीरा पुलिस प्रशासन कौन है? लेकिन मझोली के मुसलमानों की अगर दुखी रख पे हाथ रख दो तो चल जाता है। इसलिए थोड़ी हमने जलसे सजाए। मेरे प्यारों, समझो बात को, अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा? आज सारी दुनिया, मेरे मुस्तफा ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर कि मेरी उम्मत को बर्बाद करने के लिए, हलाक करने के लिए, जलील और रुसवा करने के लिए सारी कौमें इस तरह से जुड़ जाएंगी जैसे इकट्ठा होकर दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। आज तमाम ताबूती ताकतें एक जहत हो गई। वजह उसकी ये है, हमने रसूलुल्लाह से अपना राब्ता खत्म कर दिया। मेरे प्यारों, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो, और उसका तरीका ये है कि अपने बच्चों को दीन का इल्म तो सिखाओ, साथ में जरूरी है दुनियावी इल्म भी सिखाओ। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जज बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसएसपी बनाओ, आईपीएस बनाओ। उलमा हलक फाड़ कर मर गए, लेकिन इस कौम की कान पे रूह नहीं जमती। इसे तो हर सुबह को फिक्र होती है 1 किलो गोश्त लाने की। इसे तो हर सुबह तवज्जो होती है कि दोपहर में कौन सा जायकेदार खाना बने, लेकिन हालत इसकी ऐसी है कि इसकी तमाम औलाद अंगूठा छाप, ये खुद भी अंगूठा छाप, औलाद भी अंगूठा छाप। और अगर कोई दीन का इल्म कौन सिखाने बैठा है, अरे तुम जब दीन का इल्म ही नहीं सिखा सकते, चलो मत सिखाओ। इस जुमले की जिम्मेदारी मैं ले लो, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आप क़यामत में क्या जवाब दे सकते हो? आपसे पूछा जाए अपनी औलाद को तुमने आलिम तो नहीं बनाया, ये भी बताओ दुनिया में किसी मनसब पे फाइज किया, तो आपके पास जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? माहौल तो ऐसा है कि अगर वेल्डिंग करने वाला है तो अपने लड़के को भी वेल्डिंग ही सिखाएगा। राज मजदूर है तो अपने बेटे को भी राज मजदूर ही बनाएगा। मेरे प्यारों, सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। मेरे प्यारों, मेरे जुमलों को नोट करो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे ये खाना पीना बंद करो, ये मुर्गे मुसल्लन बंद करो, अपनी शादियों में ज्यादा पैसे उठाने बंद करो, 1 किलो गोश्त मत बनाओ, पावर गोश्त बनाओ, और किलो गोश्त का पैसा बचाओ और अपने बच्चों को एसएसपी बनाओ, डीएम बनाओ, आईपीएस बनाओ, डॉक्टर और इंजीनियर। मेरी बातें कड़वी तो लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको जगाने आया, मैं आपसे ये कहने आऊं, मेरे प्यारों, जमाना बहुत खराब है, खुदारा सुधर जाए। कोर्ट कचहरियों में पैसा खर्च करके तुम भी बर्बाद हो गए और तुम्हारा दुश्मन भी बर्बाद हो गया। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते खत्म करो ये सब दुश्मनियां। और खत्म कैसे करो? मेरे प्यारों, तुम मेरे नाम पे खुद दुश्मनी खत्म करो कि ना करो, किसी आलिम के नाम पे दुश्मनी खत्म करो कि ना करो। मेरे प्यारों, अगर तुम्हें दुश्मनी खत्म करनी है तो अपने नबी के नाम पे दुश्मनी खत्म करो। आज इस जलसे में ये ऐद करके उठो, हमारी जिससे दुश्मनी है खत्म रसूलुल्लाह के वास्ते। आज से जो हमने एक दूसरे को गिराने के लिए कोर्ट कचहरी में जो मुकदमा कायम किए थे वो हम खत्म करेंगे और उस पैसे
का सही इस्तेमाल इस तरह से करेंगे कि अपनी औलाद को पढ़ाएंगे। हमारे जिम्मेदार पीराने उजाम कहते हैं कि एक नारा है उनका, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। क्यों जोर दिया है इतना? इतना इसीलिए जोर दिया है ताकि तुम्हारे हाथ टूटे हुए न रहें, ताकि तुम अपनी बात अल्लाह अकबर कबीरा पूरे वजूह पर एतमाद के साथ सामने खड़े हो कर सकते। आज एक सिपाही आ जाए, एक सिपाही पूरी मजूली को बांध के ले जाएगा, किसी के अंदर इतना इल्म नहीं है जो पूछे कि आप आए तो क्यों आए, आप हमें लेने के लिए आए तो क्यों आए? वजह यह है कि हमारी कौम पे इल्म, बाप दादा की, लखर दादा की, तमाम दादाओं की वसीयतें याद है। मजोली वालों, हमारे अब्बा मरे थे तो ये कह के मरे थे, हमारे दादा मरे थे तो ये कह के मरे थे। अब तुम्हारे सीने पे एक जुमला मैं बोलता हूँ, अल्लाह करे तुम्हारे सीने में उतर जाए। अरे तुम्हें बाप दादाओं की नसीहतें याद है, जिसका कलमा पढ़ा है उसको आमना के लाल की वसीयतें याद नहीं है। यही वजह है कि हम दर दर ठोकरें खा रहे हैं। एक मर्तबा जरा किसी आलिम से हाथ पकड़ के पूछना, मेरा नबी जब इस दुनिया से जा रहा था तो अपनी उम्मत को क्या वसीयतें करके गया था? तो ये उलमा बताएंगे कि जब आमना का लाल इस दुनिया से जाता है तो अपनी कौम को, अपनी उम्मत को 4 वसीयतें करता है। मेरा नबी इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, तू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरी 4 वसीयतों को याद रखना। 14 सदियों पहले मेरे मुस्तफा ने तुमसे 4 वसीयतें की थी। पहली ये है, मेरे उम्मती अगर तू कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे उम्मती अगर तू कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बनना। कितने लोग हैं जिसने अपने नबी की वसीयत पर अमल किया? कितने लोग हैं? बहुत। लेकिन रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था, लोगों आलिम बनाना अगर बनाओ तो अब आलिम वही बनाएगा जिसके घर में दीनदारी होगी, जिसके घर में काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होगी। आलिम वही बनाएगा जिसके घर में दीनदारी होगी, और दीनदारी उसके घर में होगी जिसकी बीवी, तवज्जो है, जिसकी बीवी दीनदार होगी, जिसका शौहर दीनदार होगा। मेरे प्यारो, ये अच्छी औलाद की अच्छी तरबियत का पहला जीना ये है कि अपनी जब तुम शादियां करो ना, शादियां सरकार इरशाद फरमाते हैं किसी भी औरत से 4 वजह से शादी की जाती है, या तो उसके माल की वजह से, या उसकी खूबसूरती की वजह से, या उसके हसब नसब की वजह से, या उसके दीनदारी की वजह से। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों सुनो, जब अपने बच्चे की शादी करने जाओ तो माल मत देखना, खूबसूरती मत देखना, हसब और नसब मत देखना, इसलिए कि माल फानी है, कुछ दिनों का मेहमान है, खत्म हो जाएगा। और जवानी जब हुस्न तब तक रहेगा जब तक जवानी रहेगी। 40 साल के बाद जवानी जो है बुढ़ापे में ढल जाएगी। और हसब नसब क्या है? हसब नसब तो ये है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है अल्लाह के यहाँ जो ज्यादा तकवा शियार है। तो मेरे प्यारो, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, न माल की वजह से, न हसब नसब की वजह से, न खूबसूरती की वजह से, सरकार इरशाद फरमाते फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरतों को, रिश्तों को तरजीह देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारी तरजीहात तो ये है कि अरे खान साहब फलाने घर में शादी मत करना, गाड़ी भी नहीं मिलेगी। फलाने घर में शादी करो, 4 व्हीलर मिलेगी। और इसकी हालत तेल पड़वाने तक की नहीं, इसकी हालत जो ये 4 व्हीलर मांग रहा है, इसकी तेल पड़वाने तक नहीं। हमने बहुत सारी शादियों में ऐसा देखा, 4 व्हीलर तो आ गई, खड़ी कर ली, 1 महीने के बाद बेच दी। क्या हुआ? बोले तेल डलवाने के पैसे। मेरे प्यारो, तेल डलवाने के पैसे हो कि ना हो, अपनी शादियों को सस्ता,
अपनी शादियों को कम, अपनी शादियों में होने वाले खर्चे को कम करो। सरकार इरशाद फरमाते हैं वो शादियां कि जिसमें फजूल खर्ची नहीं होती, कम खर्च होता, उसमें बरकत होती है। अब दीनदार ढूंढेगा तो हो सकता है माल न मिले, दीनदार ढूंढेगा हो सकता है हसब और नसब न मिले, दीनदार ढूंढेगा हो सकता है कि खूबसूरती मिले न मिले, लेकिन तुम मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम बन के दिखा देना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है मैं ना तो माल की वजह से अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूँ, ना जमाल की वजह से, ना फिर हसब और नसब की वजह से, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कल क़यामत का मैदान होगा, मुस्तफा मेरे सामने होंगे, पूछेंगे बता मेरे उम्मती तूने अपने बेटे का रिश्ता किया था, तूने अपनी बेटे का रिश्ता किया था तो क्या देख के किया था? मैं कदमों में गिर जाऊंगा, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी बात पे अमल करके दीनदार रिश्ते को तरजीह दी। मेरे प्यारो दीनदार रिश्ते को तरजीह दो ताकि तुम्हारे बच्चे आलिम बने। बेशक सुभान अल्लाह। एक वसीयत उर्दू आलिमन, दूसरी वसीयत है सरकार की औ मुतअल्लिमन। अगर आलिम ना बना सको तो तालिब इल्म बनाए रहना। जी 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 सुभान अल्लाह। तालिब इल्म का माना यह है यानी उलमाए किराम के सामने ज़ानुए अदब तय करने वाला बनाना, ज़ानुए अदब तय करने वाला बनाना। एक सहाबी रसूल है नौजवान, सरकार की बारगाह में बैठे हैं, बातें हो रही हैं, सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, लेकिन अचानक हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के मक्की रूहुल अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये जो नौजवान बैठा है ये चंद सेकंड का मेहमान है, इसके बाद इसकी रूह निकाल ली जाएगी, ये मर जाएगा। सरकार ने जैसे ही सुना मुस्कुराते हुए चेहरे पर अल्लाहु अकबर कबीरा आंसुओं का धारा। नौजवान ने देखा मेरे मुस्तफा अभी तो मुस्कुरा रहे थे, अचानक रोने लगे। सरकार की बारगाह में अभी दूर बैठा था, करीब हो गया, या रसूल अल्लाह क्या बात है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, या रसूल अल्लाह कोई गुस्ताखी हो गई है, अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, या रसूल अल्लाह अचानक रोने की वजह क्या है? सरकार ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी सुन, ऐ मेरे नौजवान सहाबी सुन, अभी अभी जिब्रील अमीन सिदरा के मक्की रूहुल अमीन आए हैं और ये बता के गए है कि तू चंद लम्हों का मेहमान है, इसके बाद तू मर जाएगा। तेरी मौत की खबर सुन के मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब ये बताओ मझोली के मुसलमानों और अतराफ से आने वाले मुसलमानों, तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम चंद मिनट बाद मरने वाले हो तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? माहौल देख करके मुसलमानों का इस वक्त ऐसा है कि सबसे पहले अपनी दुश्मनी निकालेगा कि लाओ 1 घंटे के बाद तो मरने ही वाले, क्यों ना 2-4 को लेके मरे, ना कोर्ट कचहरी के चक्कर, ना उम्र कैद के चक्कर। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा वो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह के अदब याफ्ता दूर बैठे थे और करीब हो गए और ज़ानुओं पर हाथ रख के सर झुका करके सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह अब क्या मैं अपनी माँ के पास जाऊं, क्या अपने बाप के पास जाऊं? या रसूल अल्लाह मैं ये जानता हूँ कि मेरे लिए इतने मेहरबान मेरे माँ बाप भी नहीं। या रसूल अल्लाह ये बताइए कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं? तो सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, सुन इश्तिगल बित्ताल्लुक, इश्तिगल बित्ताल्लुक, इश्तिगल बित्ताल्लुक, मैं आमिना का लाल तुझे मसला बताता रहूं और तू सीखता रह। यानी सरकार ने सहाबी को ये बता दिया कि अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम मरने वाले हो तो कुछ और मत करना, मुस्तफा की शरीयत का एक मसला भी सीख सको तो सीख के मरना। एक मसला भी सीख सको तो मुस्तफा की शरीयत का एक मसला सीख। सरकार की पहली वसीयत आलिम बनाओ, दूसरी वसीयत या तालिब इल्म बनाओ। सरकार फरमाते हैं औ मुस्तमिअन ला, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अगर तू अपने बच्चे को आलिम भी न बना सके, अगर अपने बच्चे को तालिब इल्म भी न बना सके तो सुन अपने बच्चे को नचैया न बनाना, टिकटॉक पे डांस करने वाला न बनाना, दवाइयों के गाने सुनने वाला न बनाना। अगर बनाना ही चाहे तो उलमाए
किराम के पास ले जाना, जो जब बोलते हैं तो या तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं या फिर रसूल की हदीस। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत लमा मुफ्ती सैयद रेहान साहिब किबला, नारे तकबीर। आलिम बनाओ या मुतालिम बनाओ या फिर उलमा को सुनने वाला बनाओ, उलमा को सुनने वाला, उलमा की बातों को सुनने वाला, उलमा से मसला सुनने वाला। लेकिन ये इसके पास टाइम ही कब है? 6-6 घंटे फेसबुक पे निकालेगा, 7-7 घंटे रीलें देखता हुआ निकालेगा, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा उलमा किराम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है, इसका नतीजा ये निकला कि हमारी कौम में पैदा होने चाहिए थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, हमारी कौम में पैदा होने चाहिए थे तारिक बिन जियाद जैसे जियाले, लेकिन हाय मुसीबत, हमारी कौम में डांसर पैदा होने लगे। वजह यही है कि हमने उलमा को सुनना बंद कर दिया। चौथा, सरकार ने इरशाद फरमाया आलिम बनाओ या मुतालिम बनाओ या उलमा को सुनने वाला बनाओ औ मुहिब्बल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर ये तीन भी ना बना सको तो कम से कम इतना जरूर रखना कि तुम उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाना। मेरे प्यारो, ये चौथा वाला तो सबसे ज्यादा आसान है। मजोली वालों, चौथे वाले पे तो सबकी गर्दनें हिलेंगी, बोले ये वाला आसान है, ये वाला तो आसान है। मोहब्बत तो करते हैं मेरे प्यारो, अगर मोहब्बत करते हो तो दिखाओ तो सही। अगर तुम्हारी मस्जिद का इमाम अच्छे कपड़े पहनने लगे, तुम्हारी आंखों में चुभता है। अगर कोई आलिम अच्छे पहनावे में आ जाए, 4 व्हीलर में आ जाए इमाम साहब पे, और कहां से आ गई मोटरसाइकिल? अरे साहब, इनकी तनख्वाह तो 10,000 रुपए, 4 व्हीलर कहां से आ गई? मेरे प्यारो, जो कौम अपने दीनी रहनुमाओं को एजाज और इज्जत नहीं बख्शती, वो कौम हलाक। अपने उलमा की कदर करें ताकि कल क़यामत में मुस्तफा जाने रहमत ये देख करके खुश हो जाएं, ये जो आ रहा है ये मेरे वारिसीन से मोहब्बत करने वाला। मेरे प्यारो, मोहब्बत करो, मोहब्बतें बांटो, मुस्तफा की वसीयत को याद और अपने बच्चे को आलिम बनाओ या मुतालिम बनाओ, तालिब इल्म बनाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाला बनाओ। अगर ये 4 भी ना बना सके तो सरकार इरशाद फरमाते याद रखो तुम हलाक हो जाओगे। ये 4 भी ना बन सके तो तुम हलाक और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मेरे प्यारो, गुजारिश है आपसे, गुजारिश है आपसे, मेरे प्यारो, कौन साहिब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना। इस बस्ती में शेर रज़वियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब और वालिद मोहतरम पीर तरीक़त सैयद नासिर मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू मुफ्ती इमरान हनफी साहब से सुनेंगे, लेकिन मेरे चलते चलते चंद जुमले और रह जाते हैं, आप सुनिएगा। मेरे प्यारों, मैं ये कहता हूं कि तुम अपने उलमा से मोहब्बत करो। ये अपना वक्त, ये अपनी सारी सलाहियतें तुम्हारे बच्चों पर लुटाने के लिए तैयार है। उसके बदले में सिर्फ तुम इन्हें मोहब्बत दे दो, इन्हें इज्जत दे दो, इनकी इज्जत करो, इनसे मोहब्बत करो। वरना याद रखना, अगर तुम इज्जत नहीं करोगे इनकी, तो अगर तुम ही अपने रहनुमाओं की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरा कौन तुम्हारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे जो है जो दीनी रहनुमा है उनकी इज्जत कौन करेगा? कौन करेगा? देखो आज माहौल क्या है, कैफियत क्या है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, आज मैंने देखा कि स्टेज पर खड़े होकर तकरीर करने वाले तो सब है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा होते हैं वो जब बोलते हैं जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। मैंने आज एक गैर पढ़े लिखे मुकर्रिर को सुना, उसने कहा ये जो आज मसला चल रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, सारी उम्मत मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक हम उनके शिष्य। बताइए, लेकिन मेरे प्यारों ये बताओ, उन साहब ने तकरीर करते हुए ये कहा कि रज़वी हजरात उनके साथ है। मेरे प्यारों, मैंने इस मसले पर मक्तबाए देवबंद के लोगों को भी देखा, मैंने अहले हदीस को भी देखा, अहले तशय्युअ को देखा, तमाम के तमाम एकजुट होकर उनके साथ है। और ये तो रही मुसलमानों की बात, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी उनके साथ है, गैर मुस्लिम भाई भी उनके साथ है। तो ऐसे कम पढ़े लिखे मुकर्रिरों को हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी जहालत कहीं और जाकर के दिखाओ। मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ लीगल तरीके से पूरी उम्मत उनके साथ है और हम उनके शिष्य और हमें अपने हिंदुस्तान के संविधान पर और आईन पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह उन्हें बाइज्जत बरी किया जाएगा, बाइज्जत बरी किया जाएगा। मेरे प्यारों, अपने उलमा से मोहब्बत करो, लेकिन याद रखो कभी तुम्हारे जुमले गलत ना होने पाए, कभी तुम्हारी रविश गलत ना होने पाए। तुम ऐसे रहो कसम खुदा की, तुम, मैं जानता हूँ तुम सिद्दीक़ अकबर भी नहीं बन सकते, तुम उमर फारूक आज़म भी नहीं बन सकते, तुम मौलाए कायनात भी नहीं बन सकते, लेकिन क्या अच्छा होगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अबू बकर सिद्दीक़ के रास्ते पर चल जाओगे, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तुम अगर उमर फारूक आज़म, खुलफाए राशिदीन के रास्ते पर चलोगे, इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारी होगी। वरना याद रखो, शैतान तुम्हारे रास्ते पर बैठा है और तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे ईमान और अकीदत को खराब करने के लिए अल्लाहु अकबर कबीरा हम वक्त वो तैयार है। इसलिए मेरे प्यारों, उलमाए किराम का दामन मजबूती से थामो और इन उलमाए किराम से मोहब्बत करो और इन उलमाए किराम की हर महाज पर मदद करो, ताकि तुम अपने दीनी रहनुमा की इधर मदद करो। गुंबदे खज़रा में आमना का गाल मसमस करो। लेकिन ये होगा कब? जब हम अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें। कुरान फरमाता है अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ऐ लोगों, कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? उसको पढ़ते क्यों नहीं? उसके तर्जुमे को क्यों नहीं पढ़ते? उलमा की बारगाह में बैठकर के कुरान सीखते क्यों नहीं? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पर पर्दे पड़ गए हैं? मेरे प्यारों, इस पड़े हुए पर्दे को दूर हटाओ और उलमा से करीब हो जाओ, मिंबरों से करीब हो जाओ, गाने बाजों से दूर रहो, ढोल तमाशों से दूर रहो। इसलिए कि वो कौम जो गाने बाजों में पब्लिक के साथ आती है, झुमकन के साथ आती है और स्टेजों से मिंबरे रसूल से दूर रहती है, कसम खुदा की उसमें उलमा पैदा नहीं होते, नचैये पैदा होते हैं, कव्वाल पैदा होते हैं। हमने देखा है कव्वाली अगर स्टेज पर होने लगे तो सैकड़ों हजारों की तादाद में, और मुफ्ती इमरान साहब तकरीर करने लगे, आलिम तकरीर करने लगे, बोले ये तो क्या बताएंगे, वही बताएंगे, या तो जहन्नम से डराएंगे, या जहन्नम से या तो डराएंगे या जन्नत की बिशारत। तो मेरे प्यारे, तू दो चीजों के अलावा तीसरी चीज में जाएगा कहां? या तो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। अरे जन्नत और जहन्नम दोनों पैदा कर दी गई है, दोनों की तरफ रास्ते हैं। लेकिन क्या अच्छा हो जब तू मरे तो इमेश को मोहब्बत का ये शेर पढ़ता हुआ मरे, लहज में इश्क़ रुख़ का दाग लेके चले, तेरी रात सुनी थी चराग लेके।
इमाम इश्क मोहब्बत का शेर पढ़ते हुए चले जाओ, उलमाए किराम की मोहब्बत सीने में जगाते हुए चले जाओ, अपने रसूल से मोहब्बत पैदा करते हुए चले जाओ। इंशाअल्लाह ये दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कुरान कहता है तुम ही सरबुलंद होगे, शर्त ये है कि मोमिन बन जाओ। और मोमिन वो होता है जो अपने सर से लेकर के नाखून तक, पैर के नाखून तक पूरा अल्लाहु अकबर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत में जो है निचोड़ चुके और रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल कर रहा हो। मेरे प्यारों, अपना माहौल बदलो, जलसों के माहौल बदलो, वरना तो हमने देखा है जलसों में आने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये बताओ पांच वक्त का नमाजी कौन है? फजर में नमाज में अल्लाहु अकबर कबीरा ये इमाम साहब बताएंगे 3-3 4-4 रह जाते हैं नमाज में, और जलसों में इतने बहुत से आ रहे हैं। अगर ये तमाम के तमाम मस्जिदों में पहुंचने लगे जितने जलसे सुनने के लिए आए तो क्या बात हो जाएगी? ये औरतें जितनी इकट्ठा हुई हैं पर्दे के साथ, अगर ये अपने घरों में अल्लाहु अकबर नमाज की पाबंद बन जाए तो हमारी कौम का मिजाज बदल जाएगा, नसीब बदल जाएगा। अगर तुम अपने आप को बदलोगे नहीं तो अल्लाहु अकबर अल्लाह भी तुम्हें नहीं बदलेगा। जरूरी है कि तुम रुजू इल्लाह करो, अल्लाह की तरफ चले जाओ। इत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, कुरान कहता है उसका रास्ता पकड़ो जो मेरी तरफ आए। ये उलमाए किराम तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाने वाले हैं, इनका दामन मजबूती से पकड़ो, मशाइख किराम का दामन मजबूती से पकड़ो और अपने उलमा की इज्जत करो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों जो है तालीमों से आरास्ता करो। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शरीयत मुस्तफा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।